2015 जो आपका 2014 है उसके बाद भी इन्फ्लेशन कंटिन्यू है एंड द इंक्रीज इन प्राइस इज 2%, लेट्स से दैट। तो जो 2014 में इन्फ्लेशन था वो तो 5% अपनी जगह था, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेड की प्राइस थी फॉर एग्जांपल $10। अब उसमें ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ 2% इंक्रीज हो गया। तो 2% इंक्रीज होने के बाद लेट्स से वो बन गई $12 की। तो ये 2014 में आपका $10 की प्राइस थी, अब वो 2015 में $12 हो गई। तो ये आप कह सकते हैं दिस इज ट्रू दैट ये प्राइसेस जो है इस वजह से बढ़ी है, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो बी मैंने पिक किया था वो भी गलत नहीं है इन अदर वर्ड्स, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन कम होता है तो जनरली हम ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रही है बेसिकली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ये ए का जो लॉजिक है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर ए आंसर है तो फिर इस वजह से है कि स्टिल देयर इज इन्फ्लेशन एंड द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय 2%। सो द प्राइसेस in 2015 will get higher anyways because of the 2% of inflation, ठीक है। ये इसका मैंने हाँ ओके ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अफजल इससे पहले मैंने 2 MCQs डिस्कस किए, मैंने रिकॉर्ड कर लिया सेशन, आई विल सेंड यू। ओके सर। हाँ अच्छा, इसको आंसर करो। A country is experiencing a period of full employment. What is most likely to lead to an increase in the demand pull inflation? Demand pull inflation होता है which is because of the high aggregate demand in the economy. अच्छा देखो, अब अगर हम सी पिक करते हैं एन इंक्रीज इन द इनकम टैक्स रेट्स, तो इनकम टैक्स रेट से तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी कंज्यूमर्स की। तो जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो दे विल परचेज लेस, परचेजिंग पावर तो उनकी कम होगी, जबकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो होता ही हायर परचेजिंग पावर की वजह से होता है। इट इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग which is increasing because of the higher increase or increase in the government spending. When the government start new projects, spending in the economy, that will create jobs, that will create economic activity, and once you get a job, you have more purchasing power, so you will spend more in the economy. So there will be higher total demand in the economy, which will create the demand pull inflation. अच्छा, अगर increase in imports हो रही है, फातिमा बी क्यों आंसर नहीं हो सकता? increase in imports हो रही है तो आपकी imports तो आप ले आए कंट्री के अंदर, लेकिन what is the guarantee that those imports will be sold also? ठीक है ना। तो imports बढ़ जाना सिर्फ ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करेगा। एक चीज याद रखना, इंपोर्ट्स की अगर प्राइसेस बढ़ जाए फॉर एग्जांपल, तो फिर आपके पास इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है। कौन सा इन्फ्लेशन आता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और वहां यहाँ पर वो भी नहीं गिवन, यहाँ पे सिर्फ दे हैव गिवन दैट इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। अच्छा, और इंक्रीज इन सेल्स टैक्स विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जनरली डिमांड आपकी वैसे ही जो है वो कम हो जाएगी जब सेल्स टैक्स बढ़ेगा। तो इस वजह से द आंसर इज ए फॉर दिस वन। अच्छा, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड बाय हफ्सा, और भी बच्चों ने मुझसे पूछा, जैसे मिसाल के तौर पे रेयान ने मुझसे
एक सवाल पूछा था सब्सिडीज के हवाले से, वो मैं दिखाता हूँ, which is I've shared it on the group also, लेकिन जिसने नहीं देखा तो ये देख लो कि वो कितना इम्पोर्टेंट है बेसिकली। ये क्वेश्चन था। अब जिस बच्चों ने ग्रुप को नहीं देखा, दे कैन हैव अ लुक एट दिस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये आ सकता है। S1 से S2। सो जब भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड निकालते हैं कि गवर्नमेंट कितना बर्डन इसका शेयर करेगी, तो यू विल सी दैट हाउ मच इज द इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई। अब इस डायग्राम को चेक करो। दिस इज अ डायग्राम फॉर द कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी टू द गवर्नमेंट। ये जो एरिया है P3 P2 vertically multiplied by Q2। देखो इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखा गया द टोटल कॉस्ट ऑफ द सब्सिडी टू द गवर्नमेंट इज शोन बाय द शेडेड एरिया P3 P2, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय Q2। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब P3 से P2 तक की लेंथ और फिर ओरिजिन से लेकर Q2 तक की विड्थ, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ये मैंने इसको शो भी किया है इसमें। तो इस क्वेश्चन में जो है ये गैप कितना था 20 से 30 का, तो दैट मींस 10, और नीचे का जो था वैल्यू कितनी थी 5, जो ओरिजिनली सवाल में गिवन था। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो 50 इसका आंसर, 50 इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ज़ैनब, यू कैन ज्वाइन आफ्टर 15 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग ये याद रखना, ये सब्सिडी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है आपका। ये डायग्राम है सब्सिडी की, एंड दिस वाज द क्वेश्चन, सो बी इज द आंसर। ठीक है, अच्छा एक मिनट जरा, क्योंकि आज बच्चे थोड़े से आ गए हैं ज्यादा, तो मैं एक दो चीजें जो बताने वाली हूँ बता दूं। जहां पर भी आपके पास वर्ड आएगा रियल इनकम या रियल इंक्रीज, इसको याद रखना। ये ऐसी चीज है जो ये जरूर देंगे हर सूरत में। रियल इनकम या रियल इंक्रीज इन द इनकम, ये रिलेट करती है ऑलवेज विद इन्फ्लेशन, यानी कि द इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अगर फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं परसेंटेज, द रियल इंक्रीज इन इनकम, रियल इंक्रीज इन इनकम, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मनी इनकम माइनस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। याद रखना है इसको, दैट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पर भी रियल का वर्ड आ जाए, इट मींस दैट दे आर कंसीडरिंग द इंक्रीज or decrease in the prices, so that has to be related to
inflation. That is one thing. Another thing which is very common is to see the impact, the final impact of demand and supply. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ डिमांड डिक्रीज होती है 10%. ठीक है, डिमांड इज डिक्रीजिंग बाय 10%. एंड ऑन द अदर साइड मैं कहता हूँ इन द सेम प्रॉब्लम कि सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है बाय 5%. पहले तो मुझे ये बताओ इन द चैट, यू मस्ट नो दिस कि व्हेन द डिमांड इज डिक्रीजिंग बाय 10% तो प्राइसेस का क्या होगा? प्राइसेस विल इंक्रीज और प्राइसेस विल डिक्रीज. if the demand is decreasing by 10%. ठीक है, Fatma has answered, the prices will decrease. Yaman has answered, prices will increase. अगर कोई चीज आउट ऑफ द फैशन चली गई, फॉर एग्जाम्पल उसकी डिमांड कम हो गई, तो क्या प्राइसेस उस चीज की बढ़ जाएगी? अगर कोविड खत्म हो जाता है तो मास्क की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी? डिक्रीज होंगी. ठीक है, प्राइसेस विल डिक्रीज. ओके, अब अगर दूसरे केस पे चलते हैं हम. इफ द सप्लाई इज डिक्रीजिंग बाय 5%, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो प्राइस का ये इम्पैक्ट मैंने लिख दिया कि इट विल डिक्रीज. इफ द सप्लाई इज डिक्रीजिंग बाय 5%, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर कोई चीज शॉर्ट हो गई मार्केट में तो उसकी प्राइस क्या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? It will increase. Laiba, it will increase. The price will increase. Why? Because there is a decrease in the supply. चीज कम अवेलेबल है मार्केट में, तो जाहिर बात है उसकी प्राइस शॉर्टेज हो गई, प्राइसेस को बढ़ना चाहिए. तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि when the demand is decreasing, the prices will also decrease, and when the supply is decreasing, the prices will increase. अब ये तो opposite हो गए एक दूसरे के दोनों. Then how do we decide that whether the prices will increase or decrease? बहुत important चीज़ है, इसको बहुत उससे सुनना, क्योंकि ये बनाएंगे ऐसा MCQ और ये बना हुआ है. बच्चों ने पूछा ग्रुप पे, मैंने उसका आंसर भी किया है. किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, डिमांड का या सप्लाई का? इस केस में 10% डिमांड का इम्पैक्ट है और सप्लाई का इम्पैक्ट जो है वो 5% है. डिमांड्स इम्पैक्ट विल बी मोर. ठीक है, सो द डिमांड इम्पैक्ट इज 10%. तो अब ये प्राइस किसको फॉलो करेगी? ये सोचेगी मैं सप्लाई की तरफ जाऊं या डिमांड का इम्पैक्ट लूं. तो ये इस तरफ चली जाएगी क्योंकि द परसेंटेज ऑफ द डिमांड इज मोर एंड द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग. सो if the prices are decreasing, so finally the prices will decrease. Why? Because the impact of the demand is comparatively higher. Answer in the chat. Have you understood this? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्लियर होना जरूरी है. गुड. अच्छा, join me again
at 2:30, around 2:30, 2:40. मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी भी क्लास आज मैं लूँ, लेकिन वरना फिर अब हमारी रेगुलर एवरी डे वी विल हैव अ क्लास. ठीक है. आज जो बच्चे आए हैं